राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम, जय जय राम। जय सीताराम ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्राद्ध में हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पहले ही हमने पहले वीडियो में भी बता रखा है कि पहले पितरों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। श्रद्धा के से ही, श्रद्धा अगर नहीं है तो हम चाहे जितना महंगा कुछ भी उपाय करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा अगर रखेंगे तो उससे हम छोटे उपायों से भी हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। श्राद्ध का समय उसमें से नोट करते जाइए। श्राद्ध का समय जो भोजन का समय होता है लगभग समझ लो 10 बजे से लेके 1 बजे तक होता है। तो इस समय पर हमें श्राद्ध करना चाहिए जल्दी, अति शीघ्र। श्राद्ध करने का भोजन का समय अगर नहीं होता है या रात्रि में अगर हम करेंगे, शाम को संध्या के समय करेंगे तो उसका फल उतना नहीं होता। भोजन के समय पर ही श्राद्ध किया जाए और अपने घर में जहाँ पर भी अच्छी सुंदर जगह होती है, श्रेष्ठ होती है, उसका ध्यान रखें। पूरे श्राद्ध में सबसे विशेष है श्रद्धा और पवित्रता। श्रद्धा और पवित्रता के साथ श्राद्ध करें तब दिखावा बिल्कुल नहीं करें। अगर दिखावा करेंगे तो पितरों को उससे प्रसन्नता नहीं होगी। पितर अपने कुल की वृद्धि के लिए आते हैं। जैसे हम विवाह संस्कार में भी अगर संकल्प बोलते हैं तो 3 पीढ़ी का नाम उसमें उच्चारण किया जाता है, वो ऐसे नहीं किया जाता। उसको माना जाता है कि सब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हमारे 3 पीढ़ियों तक हमारे पितर यहाँ पर विराजमान है। हम उनके सानिध्य में रह करके यहाँ ये विवाह संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। और वो बच्चे बहुत ही भाग्यवान हैं जो श्रद्धा के अनुसार अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे या करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और इसमें तुलसी, अनार, आंवला ये ले सकते हैं। और कुसा एक घास का नाम होता है। कुसा, उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में डाब बोलते हैं, लेकिन उसको कुसा का आसन, अब आसन तो मिलना आजकल के टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें से कुसा घास के कुछ दिन के रख करके हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और तांबे के पात्र, तांबे का अगर बर्तन है, तांबे की लुटिया, उससे जल देना वो जरूरी है। और जल देना है दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके। भोजन कराना ब्राह्मण को या अपने भांजे, ब्राह्मण और भांजा, इसमें विशेषकर ये प्रयोग है। और अगर हमारे यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु होती है उसका श्राद्ध करेंगे 14 को। अकाल मृत्यु में श्राद्ध किया जाता है 14 को। और तिलक लगाने के लिए तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली होती है, इससे पूर्वजों को तिलक लगाना यहाँ ऐसे। और ये काले तिल और कुसा और जल, दूध, गाय का दूध, चावल, ये इसकी बहुत आवश्यक सामग्रियां हैं। और प्रथम भोजन आप किसको कराएं, ये भी समझने की बातें हैं। सबसे पहला भोजन, जब हमारा भोजन बन के तैयार होता है तो सबसे पहला भोजन हमें अग्नि को देना चाहिए। अग्नि को भोजन देना चाहिए। तब उसके बाद दक्षिण दिशा को जल दें। और जो मंत्र का जाप करना है, अगर आपको जो उसके मंत्र बहुत हैं, पितरों के लिए पितृ गायत्री का भी मंत्र का जाप होता है। अगर आप इतना भी करेंगे, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृदेवाय नमः या ओम पितृभ्यो नमः, तब भी देवता प्रसन्न होंगे और आपका जो श्राद्ध है वो पूर्ण होगा। श्राद्ध में गंगा जल, ये मैंने पहले भी बताया, गंगा जल,
दूध, कुसा, घी और गाय की दही, गाय के दूध से बनी दही, लाल चंदन, ये और इससे आगे ब्राह्मण भोजन और 21 एक विशेष प्रयोग है 21 फूल सफ़ेद आंखें के। हमारे यहाँ पर सफ़ेद आंखा बोलते हैं, बाहर उसको अलग अलग उसकी के नाम है, मदार है, आंकड़ा और आर्क, अकोवा, छत्तादार पहाड़ी शब्द है छत्तादार, और मुदर, बहुत सारे नाम उसके हैं। सफ़ेद, उस पर सफ़ेद वाले फूल आते हैं, वो सफ़ेद 21 फूल लेके दूध, तिल, जल मिला के उनको सोमवार को या अमावस्या को, आप पूरे वर्ष हर अमावस्या को ये प्रयोग कर सकते हैं। तो आप पूरे वर्ष फूल नहीं मिलेंगे तो कोई नहीं, जब तक वो फूल मिलते हैं तब तक आप कर सकते हैं। ये जल शिवलिंग पर ओम पितृभ्यो नमः का जाप करते करते आप चढ़ाएं तो पितरों में शांति होगी। और त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, ये किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा ही हो सकता है। और नारायण बलि होगी तो तर्पण, मार्जन, ये सब उसका कार्यक्रम होता है। और पितृ दोष के लिए हवन भी आप अमावस्या को करा सकते हैं। उसमें तिल और जौ, काले तिल और जौ और लाल चंदन का चूड़ा, ये अनिवार्य है उसकी सामग्री में मिलाना। तो और ये वाला मंत्र या जो इससे बड़े मंत्र हैं उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं तब। और विशेष बात यह है कि अगर आप पूरे पखवाड़े में जब तक हमारे ये श्राद्ध होते हैं, कम से कम अपने तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसमें सफ़ेद आंखें का फूल डाल सकते हैं। उसको दक्षिण की तरफ मुँह करके और पितृभ्यो नमः का जाप करते करते रोजाना जल दें तो पितृ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग गरीब हैं उनके लिए, आप जो पैसे वाले हैं, वो जो सामर्थ्यवान है या जिनकी श्रद्धा ज़्यादा है वो कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि भी करा सकते हैं। और जो गरीब लोग नहीं कर पाते हैं तो वो कम से कम में भी कर सकते हैं। उसमें गाय के दूध से बनी खीर और पूरी और ये जो दक्षिण की तरफ जल देना, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और इसके अलावा भी जहाँ पर आपने देवस्थान बना रखा है, विशेषकर जहाँ पर देवस्थान है वहाँ जाकर के हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि हमसे जो गलती हुई, जो भूल हुई, उसको क्षमा करें। तो आपकी गलती ऐसे भी क्षमा हो सकती है। पुस्तकों में तो इतना तक लिखा है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल निर्धन हैं, तो आप केवल दक्षिण को जल दे दें और दोनों हाथ उठा करके जंगल में कह दें, अपने पितरों को प्रणाम करके कह दें कि मेरे पास कुछ नहीं, आपको सब जानकारी है। तो आपके पितृ उसमें भी आपकी मदद करेंगे। पितरों का अर्थ, श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा से ही है और श्रद्धा के बाद ही ये सब कार्यक्रम चलेगा। इतना सब ध्यान रखते हुए, और जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो विशेषकर अब ये श्राद्ध पक्ष में रोजाना सुबह स्नान करके और पितरों के नाम से जल दे करके अपनी पढ़ाई करें, विद्यालय जाएं, तो बहुत अच्छा परिणाम आने की संभावनाएं बढ़ेगी। और आप सभी से निवेदन कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय सीताराम लिखना। और ये पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, आप अपने ग्रुप में भेजें तो मेरी मेहनत भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। बोलिए जय सीताराम।